आज मुसलमान होता तो क्या होता? आप गांव जला देते, बसें जल जाती, मोहल्ले में आग लग जाता। ये मुसलमान ने ऐसा किया तो कम्युनिटी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बैठे बातें हुई, बातें करते करते ही ये मन में आया कि क्यों ना सवाल वो किए जाएं जिससे कि जनमानस में जागृति आए। डॉक्टर दुआ साहब, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले एक घटना घटती है मध्य प्रदेश के अंदर के दलित आदिवासी के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता शुक्ला नामक व्यक्ति फिसा फिरता है और उसकी कड़ी निंदा पूरे भारत में होती है। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी उससे किनारा कर लेती है और शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश, वे आज उसको अपने घर बुलाकर उसका माला अर्पण करते हैं, शॉल उड़ाते हैं, उसका सम्मान करते हैं और फिर एक बयान देते हैं कि जनता ही उनके लिए सर्वोपरि है। सर, सब कुछ एक तरह से सिमट सा गया है, पर सवाल एक ये है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके बाद में जब सरकार या सरकार से जुड़ा प्रशासन कार्रवाई करता है और कार्रवाई होने के बाद में जब बुलडोजर चलने की बात हुई तो बुलडोजर को शुक्ला के परिवार ने कहा कि यह गलत है, और जबकि उससे पहले अन्य दलितों के घर पे बुलडोजर चला, मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चला, तब बुलडोजर चलता था तो वो सही था। ये भेदभाव जनता के मन में क्यों पैदा हो गया है? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात तो शुक्ला हो या फोकला हो, ये अमानवीय और बहुत ही निंदनीय कार्य है। बहुत ही शर्म की बात है। जब मुझे वीडियो देखा तो मुझे देखा नहीं गया कि ये किस तरह की हरकतें हैं, और ये लगातार, जो मैंने पहले भी कहा कि ये बीजेपी की सरकार में हो रही है। पहले कितना हुआ नहीं हुआ मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। और मैंने एक बार जंतर मंतर से कहा था कि इस तरह की हरकत करने वाले के जो प्राइवेट पार्ट हैं उसको कट कर देनी चाहिए। उसका एक ही सजा है। ठीक है, बुलडोजर चलाया गया तो बुलडोजर से एक घर का एक एसेट की क्षति होता है, लेकिन वो जो हरकतें किया है, ये लोकतंत्र मुल्क है, इसमें कोर्ट है। आप ह्यूमन राइट्स चलाने वाले वो व्यक्ति हैं जिनने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात की। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार, मौलिक अधिकार सबको दिया, कानून दिया है, सर उसके अधीन बात होनी चाहिए। ये क्या कि प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए उसका? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो अमानवीय कृत्य हो, हमारे क्या है, मानवता और मानव को कहा गया है कि मानव जो है सबता, उसी के अंदर हमारे के यहाँ दानव भी कहा गया। शैतान और हैवान का भी एक परिभाषा बनाई गई है कि जो इंसान है वो इंसानियत दिखाइए, अपने आचरण को, हमारे जो भारत की संस्कृति है वो हमारा कहता है प्यार से एक दूसरे को गले लगाइए। हमारा जो सनातन धर्म है वो प्यार दिखाता है, वो कहता है मिलिए, आप नफरत मत फैलाइए। और आप जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप क्या अपनी बेटी के साथ कर सकते हैं? या क्या आपके बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन जो शुक्ला ने किया, जो वहां के बीजेपी का लीडर है, विधायक है, और वो इस तरह की हरकत, प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, तो जब आप एक पे इस तरह का मूत्र, आप इस तरह का अमानवीय घटना घटते हैं, तो इसका मतलब है आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप तो बेविचारी लोग हैं। सोशल मीडिया पर सर इसको जात बिरादरी साथ साथ एक कम्युनिटी से जोड़ा जा रहा है कि शुक्ला होते ही ऐसे हैं, ब्राह्मण होते ही ऐसे हैं। यही इसको बचाने के लिए, उसको थोड़ा सा पाटने के लिए, और चूंकि ये इलेक्शन मध्य प्रदेश में है तो चीफ मिनिस्टर जाकर के उसका जो है पांव धोते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं और उनको सहायता की बात करते हैं। अरे उसे अरेस्ट करके जेल भेजवाओ ना जल्दी से। आप सत्ता में होते तो क्या आप नहीं करते हैं सर? देखिए, मैं सबसे पहले उस जो कैंडिडेट है, चाहे वो लीडर हो या जितना बड़ा दबंग हो, सबसे पहले तो हमें उसे अरेस्ट कराते और उसको जेल भेजते, जो यहाँ नहीं हुआ। आप एक तरफ अपने लोगों को बचा रहे हैं, जैसे ब्रिजभूषण को आपने बचाया, रेसलर में जो हरकतें हुई आपने पोस्ट को हटा दिया, यहाँ पे भी आप बचा रहे हैं और आप उसकी पाँव धो तो रहे हैं। जनता की नहीं, मैं तो आदिवासियों के देखिए पाँव धो रहा हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जिसने हरकत किया है उसको सजा, कानूनी सजा जो संवैधानिक हमारा है, जो हमारा संविधान कहता है, आप उसी आधार पे उसको एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आज खामोश क्यों है? शिवराज सिंह चौहान के इस कार्य से आप खुश नहीं हैं? शिवराज जी की कार्यों से उन्होंने सिर्फ इस पे एक
पर्दा डालने की कोशिश की है। हमें उनकी पांव धोने से मतलब नहीं है। मैं जो साफ कर रहा हूं कि उसने जो दरिंदगी की है, उसने जो गलत काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर से खुश हैं, बुलडोजर चलने से खुश हैं? खुश हूं, ऐसे बुलडोजर चलने चाहिए। मुसलमानों पे बुलडोजर चलता तो आप नाराज हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होते। जो गलत है वो गलत है, उसका होना चाहिए, लेकिन समानता के साथ, हर एक के साथ। ऐसा नहीं जात पात को देख करके नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमारे अमेरिका में कहते हैं कि मानवाधिकार है, जहां नहीं होगा लोकतंत्र नहीं होगा, जहां भेदभाव होगा वहां लोकतंत्र नहीं होगा। तो भारत में भेदभाव है, हमारा मणिपुर जल रहा है, हमारे जो है जात पात में बटे हुए लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार के अंदर जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो घटनाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार जो है विफल है, हमें सुशासन नहीं दे रही है। हमें सुशासन चाहिए, कुशासन नहीं चाहिए। आप सत्ता के लिए आप कर रहे हैं। मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये इलेक्शन का वक्त नहीं होता तो क्या आप पांव धोते? आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं, पैर धो चुके हैं वाल्मीकि समाज के। वो कब इलेक्शन? अयोध्या में। कब अयोध्या में? आज जो मणिपुर जल रहा है 60 दिनों 2 महीने से, जब इलेक्शन था तो कहा था कि यहाँ पे हम शांति बहाल करेंगे, हम यहाँ पे मणिपुर के सबके उनके अधिकारों का संरक्षण करेंगे। जब 60 दिन से वहाँ घर जल रहा है, मणिपुर के लोग मर रहे हैं, 2 कम्युनिटी वहाँ आग में झुलस रहे हैं, तो आपके मुंह खुल क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं खोल रहा? आप ब्रिजभूषण को, जब वो जो है बलात्कारी को आप बचा रहे हैं, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? और अगर यहां पे आदिवासी के हुआ तो आपको मुंह खोलना चाहिए कि ऐसे, चाहे वो हमारा पार्टी का हो, चाहे वो बढ़िया हो, दबंग हो, हम उन्हें जेल भेजेंगे, हम उन्हें सजा देंगे। ये एक लाइन बोलने में उनको शर्म आ रही है। फिर भी कुछ भी है, शिवराज सिंह चौहान हिंदू को इंसाफ दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वोट की राजनीति खेल रहे हैं, और वो ठीक नहीं है। वो हम जनता देख रही है, और आने वाले अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें शिवराज जी चौहान को हारना होगा। वो अपने को बचाना कोशिश हराएगा सर, सब हिंदू उनके साथ हैं, वहां हराएगा। हिंदू उनके साथ हैं। कौन हिंदू? फिर हिंदू की भी बात करते हैं आप, जर्नलिस्ट महोदय, फिर आप हिंदू की बात कर रहे हैं। हिंदू इकट्ठा करना चाहते हैं। कौन हिंदू? फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कौन कह रहा है कि मैं हिंदू हूं? आप एक कम्युनिटी को जबरदस्ती, जो मानसिक गुलाम है, जो उसको आप हिंदू कम्युनिटी करके जबरदस्ती मैं राज दे रहा हूं। आप हिंदू को मानसिक गुलाम कह रहे हैं? बिल्कुल मानसिक गुलाम है। आप मुझे आइए बुद्धिस्टों से पूछिए क्या हिंदू है, क्या जैनियों से पूछिए क्या हिंदू है, क्या क्रिश्चियन से पूछिए हिंदू है, क्या आप जाकर के सिखों से पूछिए हिंदू है, क्या आप ब्राह्मण से पूछिए हिंदू है, क्या क्षत्रिय से पूछिए कि हिंदू है। तो फिर हिंदू कौन है? जो दबे कुचले हैं, शोषित हैं, जो बहुसंख्यक हैं। तब मैंने कहा, कई हमने अभी बाइट दिया, कई मीडिया को बताया, आपके मीडिया के मार्फत से भी बताना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू बनाइए, हिंदू राष्ट्र आप बनाइए, कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं, तो आप जो बहुसंख्यक को खुश करने उसकी वोट लेना चाहते हैं, तो मंदिरों में आप बहुसंख्यक का, जहां 4 ब्राह्मण पुजारी है, वहां एक बहुसंख्यक का पुजारी बना दीजिए ना। ब्राह्मणों के पीछे पड़े रहते हैं सर। फिर भी कुछ भी बात यह है कि नहीं आप तो नहीं, ब्राह्मणों ने जिस तरह से वो व्यवसाय कर रहे हैं धर्म का, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारे में भी आस्था है, हम भी जो है अपने भगवान को या गॉड को या अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवसाय कर करके समाज को तोड़ने का जो कुचल चल रहा है, जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है, आज अब हिंदू राष्ट्र बना के, आप गुलाम राष्ट्र बना कर करके आप मुझ पे जो है, जिस तरह से राजाओं ने शासन किया, जिस तरह से मुगलों ने शासन किया, जिस तरह से अंग्रेजों ने शासन किया, आज आप वही करना चाह रहे हैं, और हम अंधभक्त बन कर करके हम उस तरफ बह रहे हैं। और जो बह रहे हैं वो आज तो उनको कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कल उन्हीं की बहु बेटियां, आज तो 1 2 4 हो रहे हैं, एक पे मूत्र हो रहा है, कल उनके पूरे परिवार पे मूत्र फेंके जाएंगे। उनको जो है तो कुछ भी कहेंगे क्या? हमारा लोग, आप कह रहे हैं ना कि मैं लोग, तो लोग, इसका भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलता, अगर मुझे बोलने की अभिव्यक्ति नहीं बोलने देते, इसका मतलब है कि मैं लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छे काम किए हैं, हिंदुओं को इकट्ठा किया है, कई राज्यों में पार्टी आ चुकी है। आप एक घटना से पूरी पार्टी को गलत कह देंगे? आपकी बातों को काटना चाहता हूं। आप मुझे, एक आदमी से कैसे खत्म हो जाएगा सब? क्या एक आदमी की वजह से? कौन सा आदमी? एक आदमी ने इनके मुताहर, उसको सजा मिल रही है। अगर एक कोई, मान लीजिए आज मुसलमान होता तो क्या होता? आप गांव जला देते, बसें जल जाती, मोहल्ले में आग लग जाता,
ये मुसलमान ने ऐसा किया तो कम्युनिटी की मैं बुलडोजर चला है, बुलडोजर चला है। वो जो है वो आक्रोशमेंट का हिस्सा बाहर का आपने खाली दिखा दिया। मैं कह रहा हूं बुलडोजर चलाओ या न चलाओ उसकी अलग मैटर, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उस शुक्ला को अरेस्ट करके जेल क्यों नहीं भेजा, उस पर एक्शन क्यों नहीं, जेल गया, क्यों नहीं लिया, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। जेल गया सर, जानकारी है। हाँ जानकारी होगा, हो सकता है उनको जेल अभी पकड़ा गया वो होगा, लेकिन उस पे जो है उस पे लगना चाहिए केस, उस पे हमारा जो एक्ट है आदिवासी एक्ट है उस पे लगना चाहिए, SC एक्ट लगना चाहिए। अब वो क्या क्या करते हैं देखें, लेकिन ये मैसेज हमारे भारत के लिए और विश्व के लिए ये सही नहीं जा रहा। आखिरी सवाल मेरा, आप मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में मानवाधिकार बचा है भारत में? मानवाधिकार का पूरा यहाँ हनन है, शोषण है और कहीं नहीं है मानवाधिकार। किसी को बोलने, आज तो हम बोल भी पा रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि एक्चुअली साहब हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है कि मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए, मुझे भी गोली से मार दिया जाए और मेरी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। तो ये जो कुचक्र चल रहा है उसके विरोध में है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश में यूनाइटेड नेशन में जाके कहते हैं मैं मानवाधिकार का रक्षक हूं, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं सभी धर्मों का समानता के साथ करता हूं, तो आप उसको करके दिखाइए, हम आपको प्यार करेंगे, जय हो मोदी करेंगे। लेकिन 302 जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं सांसद और बाकी जो विपक्ष हैं, आप जो है ईडी, इनकम टैक्स लड़ाने भिड़ाने और नेताओं को खरीदने बेचने में लगे हुए हैं। तो ये आप राजनीतिक सत्ता के लिए कर रहे हैं, देश में भक्ति कहाँ है? देश के लिए, राष्ट्र के लिए कौन काम कर रहा है? आप मुझे बताइए जर्नलिस्ट महोदय, आप लोग जो है गोदी मीडिया की तरह, पेड मीडिया की तरह, बिके हुए मीडिया की तरह बात ना करें। हम आप समझते हैं कि आप बेबाक जर्नलिस्ट हैं और बेबाक जर्नलिस्ट की तरह बात करें। जो बात सच है वो सच को सामने रखिए और जनता का जो अधिकार है, जो उसका कर्तव्य को निभा करके जो अपने अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार को, अपने फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए, अपने जो अमन और शांति चाहता है उसके लिए आप बात कीजिए, तब हमारा देश बचेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो माहौल जो आप कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, आप कह रहे हैं कि विश्व में मैं बहुत बड़ा महान हूं, तो आप को मुंह की खानी पड़ेगी। जो श्रीलंका का हालत हुआ, जो आज हमारा पाकिस्तान का हालत खराब है, इकोनॉमिक में 25 लाख करोड़ आप हमारे जनता पे, भारतीय पे लोन आ गया है, ऋण आ गया है। आप तो चले जाओगे झोला उठा करके, कल हम उसका ऋण कौन देगा? देश हमारा जो है आर्थिक रूप से गुलाम हो गया है। हमारे के यहाँ जो है सोशल हार्मनी, जिसको आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, कहाँ है? सरकार कहती है नहीं जी मैं तो सामाजिक सौहार्द की बात कर रहा हूँ, मैं तो आर्थिक बढ़ा रहा हूँ, मैं तो बुलेट ला रहा हूँ, मैं तो विकास कर रहा हूँ, मैं मेक इंडिया। अरे मेक इंडिया तब बनेगा जब आप भारत को बचाओगे, पहले भारतवर्ष को बचाओ। आप हिंदू की बात नहीं है, अब आपने जो है यूसीसी लाए, ठीक है लाए, अच्छी बात है, उसमें बात करेंगे अगली बार। लेकिन जब तक हमारी इक्वलिटी तब होगी जो भारत का एक राष्ट्रभाषा हो। हमारी आत्मा ठीक नहीं है, हम एक नहीं है, हमारे यहाँ जो है इस तरह का हरकतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश एक मिसाल बनता है। हमारा जो है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हमारी बहु बेटियां, रेसलर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आवाज उठाती हैं और आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह से कब तक चलता रहेगा? चलिए डॉक्टर साहब शुक्रिया बात करने के लिए। ये दुआ साहब थे जो कि अपनी पूरी तरह से बात रखते हुए साफ गोई के साथ में कह रहे थे कि भाई अब मानव अधिकार का, यानी कि मानवता का हनन हो रहा है और देश का हर नागरिक डर रहा है। पहले कहा जा रहा था कि हिंदू कमजोर है और मुसलमान डर रहा है, अब मुसलमान के साथ साथ हर आदमी इस चिंता में है कि कोई ना कोई शुक्ला आएगा और उसके ऊपर मुंह देगा और बाद में क्या होगा कुछ नहीं मालूम। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।